वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं AMU MSc केमिस्ट्री 2018 का पेपर। ओके, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा क्या है, द रीजन फॉर नॉर्मलाइजिंग अ वेव फंक्शन साई इज। तो इसका आंसर जो होगा वो सेकेंड वाला होगा, टू मेक साई स्टार साई इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द पार्टिकल। तो सेकंड का जो आंसर है वो ए है, थर्ड का आंसर सेकंड, फोर्थ का आंसर जो है सी है, एंड फाइव का आंसर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि यहाँ पे रेंज जो है 16,310 सेंटीमीटर इनवर्स से एमिट होकर कहाँ पे है 14,990 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि रमन है। ओके, 6 आपको जॉब लंग्स की डायग्राम आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज़ होते हैं, अब्जॉर्प्शन होता है, और इमिशन में जो होता है वो विजिबल लाइट का इमिशन होता है। ओके, सो वो भी लोअर फ्रिक्वेंसी। इसमें क्या होता है, हायर वेवलेंथ होती है, लोअर एनर्जी होता है एंड लोअर फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम्स टू 7 में कह रहा है अ गैस वुड शो मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर में मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब टेम्परेचर जो होगा आपका, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर लो एंड प्रेशर क्या हो, प्रेशर हाई हो। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे डेविएशन जो होगा आइडियल गैस का मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर देख लीजिए, सबसे लो -100 डिग्री सेल्सियस एंड हायर प्रेशर 4 atm। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू 8 क्वेश्चन। इसमें पूछा क्या है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन N2+3H2 गिव्स 2NH3। रेट दिया है अमोनिया का, दिस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 इज पूछा है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका रेट हम लिखेंगे। तो रेट आप कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले रेट लिखिए आप इसका, रेट इक्वल टू माइनस डी N2 डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू -1/3 डी H2 डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी NH3 डी टी। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, ये निकालना है आपको, और इसके इक्वल तो आप ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये थर्ड, तो आप फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल कर लीजिए। ओके, माइनस डी N2 डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी NH3 डिवाइड बाई डी डी। अब NH3 का रेट आपको गिवन है, कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁴ 1/2 डिवाइड कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻⁴, जो कि आपका आंसर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्ट एक्सप्रेशन पूछा है। तो एक इस टाइप का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इजी मेथड है।
आप याद रखेंगे इसे, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। ओके, और ये एरो दिखाइएगा। ओके, अब यहाँ देख लीजिए इक्वेशन में एक्सप्रेशन कैसे कैसे गिवन है, डेबा एस अपॉन डेबा पी और डेबा वी अपॉन डेबा एस। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए में कहाँ से कहाँ गया है, एस से पी। ओके, डेबा एस डेबा पी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। डेबा एस डेबा पी, और कांस्टेंट जो होता है वो एरो ऊपर वाले डिसाइड करता है कांस्टेंट कौन सा होगा। तो सल्फर से डायरेक्ट टी पे, तो टी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और एरो इसकी तरफ है टी की तरफ, तो ये पॉजिटिव। फिर डेबा वी टू डेबा टी, डेबा वी डिवाइड बाई डेबा टी एट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है, ऊपर वाला पी, पी से एरो गया है, पी की तरफ आया नहीं है, तो ये पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, निगेटिव, जो कि ऑप्शन में पॉजिटिव गिवन है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या किया है, यहाँ से यहाँ गया है, सल्फर डेबा एस अपॉन डेबा वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेबा पी अपॉन डेबा टी एट कांस्टेंट वी, डेबा वी डेबा पी अपॉन डेबा टी एट कांस्टेंट वी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। ओके, दिस इज मैक्सवेल रिलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमॉन प्रोजेक्शन फार्मूला करेक्टली रिप्रेजेंटेड अ मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड मतलब होता है, आपको पता होगा मेसो कंपाउंड, अभी आपको नहीं पता तो अभी बता देंगे आपको। जैसे ये हो गया CS3 OH H, यहाँ से एक प्लेन पास करेंगे, इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, मेसो कंपाउंड। ओके ओके, सो चलिए देखते हैं न्यूमॉन प्रोजेक्शन में। चलिए फर्स्ट ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, पहले हम सीख लेते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। तो मैंने जनरल लिया हुआ है ABCDEF। ओके, ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है, ये आपका न्यूमॉन प्रोजेक्शन है। कैसे फिशर को न्यूमॉन में कन्वर्ट करते हैं और न्यूमॉन को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले हम ये सीखेंगे। तो हमने ड्रॉ कर लिया इस कार्बन को, ये कार्बन, ऐसे काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 टॉप टू बॉटम कार्बन को काउंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस कार्बन को आप फ्रंट कार्बन मान लीजिए। अब फ्रंट कार्बन न्यूमॉन प्रोजेक्शन में लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन पहले ये बना लीजिए न्यूमॉन प्रोजेक्शन में उल्टा y, ये आपका क्या है, टॉप पे है, तो ये भी आपका टॉप पे होगा। एक है लेफ्ट में, क्या है, C लेफ्ट में होगा, B राइट में है तो B राइट में होगा। ओके, अब यहाँ ये आपको बैक कार्बन मान लेना है, नीचे वाले को। नीचे वाला क्या होता है, सर्कल से रिप्रेजेंट होता है, बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमॉन में। तो यहाँ पे क्या है, D नीचे, ये आपको D बना लेना है। देन यहाँ पर D के राइट में क्या है, E, जो कि E आपको न्यूमॉन में लेफ्ट में हो जाएगा,
इसको वाई बना लेना। ओके, यहाँ पे एफ क्या है, लेफ्ट में, कहाँ चला गया, राइट में। तो ये आप बात याद रखेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं कैसे कैसे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन ये गिवन था, तो हम इसे न्यूमान में था, फिशर में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम ये बना लेते हैं, 1 ये वाला फ्रंट, ठीक है, ये वाले कार्बन को फ्रंट मान लेंगे। अब यहाँ से ये टॉप में CH3, इसके राइट में OH, इसके लेफ्ट में H, लेफ्ट में H। ओके, देन बैक कार्बन CH3, इसके राइट में OH है, तो कहाँ चला जाएगा, इसके लेफ्ट में OH है, कहाँ चला जाएगा, राइट में। और H जो है वो राइट में है, वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। ये आपका प्लेन यहाँ से पास करेंगे तो ये मेसो कंपाउंड नहीं बन रहा है, तो आपका ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में सेम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन के ऊपर CH3 है, CH3 राइट में, लेफ्ट में H, लेफ्ट में, राइट में OH, राइट में OH। ओके, बैक कार्बन CH3, इसके राइट में क्या है, OH, तो कहाँ चला जाता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। यहाँ पे प्लेन पास करेंगे तो ये भी मेसो कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं। ये फ्रंट कार्बन CH3, इसके लेफ्ट में H, राइट में OH, OH। बैक कार्बन में क्या है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे राइट में है, तो यहाँ पे CH3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे OH। ये भी आपका नहीं है, तो ये भी आपका मेसो कंपाउंड नहीं है। सो नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी पे आते हैं। ये आपका फ्रंट कार्बन CH3, इसके राइट में H, राइट में OH, लेफ्ट में H, लेफ्ट में H। बैक कार्बन CH3, इसे हम 120 डिग्री पहले रोटेट कर लेते हैं। इसे हम रोटेट करेंगे 120 डिग्री, ये आ जाएगा यहाँ, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हो गया शिफ्ट, और OH जो है CH3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका हम निकालना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आएगा, यहाँ पे प्लेन पास करेंगे तो मेसो कंपाउंड। आई थिंक आपको मेसो कंपाउंड न्यूमान टू फिशर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन। कार्बोकैटायन का आपका स्टेबिलिटी देखना है, तो सबसे पहले माइंड में ये सेट कर लीजिए कि जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। और यहाँ पे 2 ब्रिज हेड कार्बन दिख रहे हैं आपको, कार्बोकैटायन। ओके, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, जो कि कार्बोकैटायन जो कि स्टेबल होता है। यहाँ पर 2 कार्बन का डोनेशन है, यहाँ पे 1 कार्बन का डोनेशन है, तो यहाँ पर हाईली अनस्टेबल क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देन ऑर्डर हम निकालते हैं स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा सेकंड आपका हाईली अनस्टेबल है। तो ऑर्डर आपका
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसमें आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना है। एसिमेट्रिक सेंटर है, गिवन है। मॉलिक्यूल क्या गिवन है आपका, CH3 C6 H5 H H Br एंड OH, ये आपका मॉलिक्यूल गिवन है। इसमें हमको 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे। आपको 2 और 3 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बताना है। 2 के कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले प्रायोरिटी देखेंगे, हायर प्रायोरिटी 1, देन ये नहीं, ये आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा और ये आपका थर्ड हो जाएगा। याद रखिए कॉन्फ़िगरेशन 1 to 2 जाते हैं, 2 से 3 जाते हैं, और ये आपका हाइड्रोजन 4 में है। तो 1 से 2, 2 से 3, कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये बात याद रखेंगे कि फोर्थ पोजीशन जो है 4 इन फ्रंट रो, मतलब अगर 4 आपका प्लेन में है, ठीक है, प्लेन में है 4, तो आपका अगर कॉन्फ़िगरेशन S बन रहा है तो वो चेंज हो जाएगा, R बनेगा, S ना होकर R में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन पे आपका कॉन्फ़िगरेशन S बनता है, बट यहाँ पोजीशन कहाँ पे है, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में, सो S नहीं R बनेगा। तो 2 पे R, अब 3 पे चेक करते हैं, 1 2 देन 3 है 4, 1 से 2 गए, 2 से 3 आए, 1 से 2, 2 से 3, क्या मिला आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए कॉन्फ़िगरेशन R, बट आपको अभी बताया फोर्थ पोजीशन, ये आपका क्या हो जाएगा S, तो 3 पे S, ये आपका आंसर करेक्ट। तो आंसर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। ये आपका क्या होता है, बेस होता है। ये कैसा बेस है आपका, ये आपका कैसा बेस है, बल्कि बेस, बल्कि बेस है आपका, बल्कि बेस होता है और ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ से HBr एलिमिनेट होगा तो आपका अल्कीन फॉर्म करेगा, बट इसमें 2 रूल, अगर बेस बल्कि नहीं है तो सेट-जेफ रूल फॉलो होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, बट हियर एज बल्कि बेस सो फॉलो हाफमान, ओके, हाफमान फॉलो करेगा, और लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ए ऑप्शन में फॉर्म कर